Hi guys, welcome back to my channel. Please press the bell icon and subscribe my channel so you get the notification whenever I upload the video. So today we are going to discuss about the teratogenesis. So हमारा teratogenesis basically क्या है? ये हमारे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे एम्ब्रियो में डिसरप्शन कराते हैं, यानी कि एम्ब्रियो में डिफेक्ट्स कॉज करते हैं। वो जो एजेंट्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं टेराटोजेनेसिस। टेराटोजेनेसिस में हम एजेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे डिसरप्शन में एम्ब्रियो के, उसके बारे में जो हम वो पढ़ते हैं। ये हमारे जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस कराते हैं वो हमारे जब प्रेगनेंसी होती है उस ड्यूरिंग ही जो है, यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है बेबी की, उस ड्यूरिंग जो है ये अपने इफेक्ट्स दिखाते हैं। ये हमारे दो पीरियड्स में हो सकते हैं, या तो ये एम्ब्रियोनिक पीरियड में होगा या फिर ये हमारे फैटल पीरियड में होगा। यानी कि जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप करे तब ये टेराटोजेनेसिस जो है हमारे वो हो जाते हैं, या फिर फेटल पीरियड में। तो अगर फेटल पीरियड में अगर ये हमारा टेराटोजेनेसिस एजेंट्स किसी तरीके से हमारे कॉन्टेक्ट में आ गए तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं, यानी कि इनका जो डैमेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। मैक्सिमम सस्पेक्टेबिलिटी यानी कि मैक्सिमम जो हमारा डैमेज होने का एम्ब्रियो का या फिर इनके कांटेक्ट में आने का, वो कौन से वीक्स होते हैं? 3 से 8 वीक्स के बीच में जो है हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हम कुछ ऐसा ना लें जो कि एक एज अ टेराटोजन हमारे लिए रिएक्ट करे। तो वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं। तो टेराटोजेनिक एजेंट्स हमारे डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी टेराटोजेनिक कॉज कराते हैं ऑर्गेनिज्म में। लार्जेस्ट जो इनकी क्लास है वो कौन सी होती है, मतलब कि लार्जली जो हमारे टेराटोजेनिक एजेंट्स होते हैं वो हमारे ड्रग्स या फिर केमिकल्स होते हैं। वायरस, रेडिएशन, हाइपोथर्मिया, मेटाबॉलिक कंडीशंस, ये सब जो है ये भी हमारे टेट्रोजेनिक एजेंट्स की तरह काम करती है। लेकिन मोस्टली जो है हमारे वो ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो माने जाते हैं कि वो एक टेराटोजेनिक एजेंट की तरह हमारे काम करते हैं। केमिकल जो हमारे नेचुरली एनवायरनमेंट में फाउंड हो रहे हैं वो भी कई बार हमारे बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करा देते हैं। तो ऐसे नहीं है कि नेचर में जो चीज़ें फाइंड हो रही है वो नहीं करा सकती, वो भी करा सकती हैं। जैसे कि हमारा जेरवाइन और साइक्लोपाइमिन है, ये हमारे केमिकल प्रोडक्ट्स है प्लांट के। वर्मेटरम कैलिफोरियम, ये हमारा एक प्लांट होता है जो कि हमारे इन केमिकल्स को प्रोड्यूस कराता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है वो ब्लॉक हो जाता है, यानी कि हमारे कोलेस्ट्रॉल ढंग से नहीं बनेगा। तो ये हमारा नेचुरल का एग्जांपल था कि नेचुरल केमिकल्स कौन कौन से होते हैं। फिर है हमारे क्विनिन और अल्कोहल, ये भी हमारे प्लांट से ही ड्राइव्ड होते हैं। ये भी हमारे डेवलपमेंट डिस्ट्रप्शन कराते हैं, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं करवाते फीटल का या बेबी का। तो क्विनिन क्या कराएगा, वो हमारी डिफनेस करा सकता है। जैसे कि वो पहले जो हमने प्लांट से जो हमने पढ़े डेट इज आर जर्वाइन और साइक्लोपाइमिन, वो तो हमारे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करा रहे थे। क्यूनिन कराएगा हमारी डिफनेस, यानी कि जो हमारा बेबी होगा वो बहरा पैदा हो सकता है, उसको सुनाई नहीं देगा प्रॉपरली। और अल्कोहल जबकि जो हमारे फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन कराता है इन्फेंट में, कि वो फिजिकली जो है उतना डेवलप नहीं होगा या फिर उसका माइंड इतना डेवलप नहीं होगा। तो ये सब कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो कि हमारे फीटस को जो है वो इफेक्ट करती है। ऐसे ही हमारे पेस्टिसाइड्स और ऑर्गेनिक मर्करी हैं, ये भी हमारे न्यूरोलॉजिकल और बिहेवियरल अबनॉर्मेलिटी जो है वो कराते हैं इन्फेंट में। तो जो ड्रग्स हैं जो हम ले रहे हैं को जो मतलब जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है अगर वो कोई भी ऐसी चीज़ ले रही है तो उसको सब चीज़ का जो प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए ताकि फीटस पे कोई जो है वो इफेक्ट ना हो। जैसे कि हमारी ड्रग्स है कॉर्टिसोन एंड वारफेरिन, टेट्रासाइलिन, वैलोपोइक एसिड, ये सब हमें नहीं लेनी चाहिए। मतलब हम अगर कोई प्रोडक्ट भी ले रहे हैं तो उस टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए, उन पर पढ़ना चाहिए कि उनमें एक्चुअली वो किस किस चीज़ से बने हैं। तो वो जो है जिससे कि हमारा जो फीटस है उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना हो, होना ही नहीं चाहिए इफेक्ट, ज़्यादा या कम क्या मतलब प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारे टेराटोजेनेसिस होती है, यानी कि जो हमारे फीटस डेवलप हो रहा है, अगर उस टाइम पे कोई हमें डिफेक्ट हो रहा है बेबी को तो वो किस वजह से हो रहा है उसके बारे में पढ़ना। अगर वो टेराटोजेनिक एजेंट्स के बारे में हो रहा है तो हमारा हो जाता है टेराटोजेनेसिस। तो ये थे हमारे टेराटोजेनेसिस। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक